जब साइम को सारा के वालिद ने मार मार कर यहाँ से भेजा तो फिर माँ को बहुत बुरा लगा और माँ रोते हुए सारा के पास आ गई माफ़ी मांगने के लिए। तो सारा भी कहने लगी, जब वो मेरे साथ जुल्म करता था, ज्यादती करता था, तब आप कहाँ पर थी? आज आपको बेटे के जख्म नज़र आ गए और आप माफ़ी मांगने आ गई, लेकिन तब कहाँ थी जब उसने मेरे बच्चे तक को नुकसान पहुँचा दिया? आप भी तो फिर उसकी जैसे खुदगर्ज ही है ना। तो यहाँ पर माँ रोने लगी, मुझे इतना सब नहीं मालूम था। मैं ये जानती हूँ कि वो बहुत जल्द गुस्से में आ जाता है, उसकी भी एक रीज़न है। बेटा 3 साल का था जब उसके बाप का इंतकाल हो गया। उसने फराज को ही बाप की जगह पर रखा, इतनी मोहब्बत, इतनी इज्जत दी कि कोई सोच भी नहीं सकता। फिर जब उस रात वो वाक़या पेश आया कि फराज की डेड बॉडी उसने देखी, तो फिर उसे लगा वो एकदम फिर से यतीम हो गया। बस वही ये चीज़ थी कि उसको गुस्सा दिलवा गई और वो अनजाने में वो कुछ कर गया जो उसे नहीं करना चाहिए था। तुम प्लीज़ उसे माफ़ कर दो, रहम करो उस पर। तो सारा कहने लगी, ठीक है, एक कंडीशन पर माफ़ करूँगी, उसको कहिए अहमद को वापस ले आए। तो माँ कहने लगी, लेकिन वो अहमद के बारे में कुछ नहीं जानता, वाकई मैं सच कह रही हूँ। लेकिन सारा कहने लगी, ठीक है, वो अहमद को ढूंढ कर वापस ले आए, मैं उसे माफ़ कर दूँगी। हमारा को भी साइम की माँ पर बहुत रहम आया, इसलिए तो वो इनके सामने आ जाती है, इन्हें बताती है कि वो सारा की बहन है, क्योंकि वो जानती है कि ये भली खातून है। इसलिए उसे कहने लगी, आप साइम से कहिए अमर भाई को ढूंढ लाए। और सारा अपना वादा पूरा करते हुए उन्हें माफ़ कर देगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा आंटी, आप परेशान मत हो। अब तो उनके जाने के बाद अमारा पर माँ बरस पड़ी, इतना जुल्म किया उसने तुम्हारी बहन के साथ क्या कुछ नहीं किया, और तुम उसकी माँ के साथ कितने अच्छे से बात कर रही थी। तो हमारा सब कुछ बताती है कि वो भी इतनी कोई खुश नहीं रहती हैं, बहुत ही बीमार रहती हैं। ऐसे में उनको दुख पहुंचाना अच्छी बात नहीं। अब माँ को सब कुछ बता दिया कि किस तरह से उनके घर में वो जॉब करने जाती थी, तो माँ को भी तरस ही आने लगा। दूसरी तरफ साइम की माँ अब जाकर सारा की शर्त के बारे में बताती है, तो साइम भी ठान लेता है कि उसकी ज़िंदगी का मिशन अब अहमद को ढूंढना रह गया, क्योंकि वो किसी तरह से भी सारा को खुश देखना चाहता है, अपने गुनाहों का अजाला करना चाहता है। दूसरी तरफ मुलाजिम का ज़मीर भी उसे जीने नहीं दे रहा। तभी तो दीपा के सामने अपने जुर्म का एतराफ़ करता है कि किस तरह से वो साइम के साथ मिलकर सारा को तंग करता रहा, और फिर लास्ट टाइम उसने ही जूस में कुछ मिलाया कि बच्चे को नुकसान पहुंचा। अब दीपा डांटने लगी और फिर इतना गुस्सा हुई कि मुलाजिम को घर से निकाल दिया। घर से निकालना तो बहाना था ताकि ये मुलाजिम अहमद के सामने माफ़ी ना मांग ले, अपनी ज़बान ना खोल दे। तभी तो कहने लगी, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, कभी भी मेरे घर के आसपास नज़र ना आना। अहमद को तो कभी ये हकीकत मालूम ना पड़े, वरना तुम्हें वो जान से मार डालेगा। अब दीपा नहीं चाहती कि अहमद को ये हकीकत मालूम पड़े कि सारा वाकई सच कहा करती थी, इसीलिए तो मुलाजिम की और साबरा की बोलती बंद करने के लिए अहमद के गुस्से का डरावा दिया। अब यहाँ पर मुलाजिम की जो जॉब छूट गई, बेयारों मदद कर सड़क पर बैठा था कि साइम की नज़र पड़ी, तो साइम ने आकर इसे वजह पूछी, तो सब कुछ बता दिया कि मैं और अपने ज़मीर के बोझ तले नहीं जी सकता था, इसलिए सब कुछ हकीकत बताना पड़ी, जिसकी वजह से मैं अपनी जॉब से भी गया। तो साइम अब अपनी कंपनी में इस मुलाजिम को जॉब देगा, क्योंकि जो कुछ भी इसने किया साइम की वजह से, और साइम अपने गुनाहों का अजाला करने के लिए सब कुछ अब ठीक करना चाहता है। तभी तो मुलाजिम को अपने पास ही मुलाजमत देकर इसके दुख को भी कम किया, और दूसरी तरफ अहमद को ढूंढने की भी कोशिश कर रहा है। बाप सारा की कंडीशन को देख देख कर काफ़ी ज़्यादा गमज़दा है। तभी तो बेटी को यकीन दिलवाता है कि अहमद मिल जाएगा, वापस आ जाएगा, तुम इतनी परेशान मत हो। बाप ने तो दिलासा दिया, लेकिन बहन उसे हकीकत दिखाती है, उसे आईना दिखाती है। सारा एक बार सोचो तुम, क्या अहमद भाई ने न्यूज़ नहीं देखी होगी या पुप्पो ने उन्हें कुछ नहीं बताया होगा, वो तुम्हारी हकीकत जान चुके हैं, लेकिन फिर भी तुम सोचो वो वापस नहीं आ रहे, यानी कि तुम उनके दिल से उतर चुकी हो, वो वापस आना ही नहीं चाहते। बस इन गलत फहमियों की आड़ में आकर वो ये रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन तुम मान जाओ वो वैसे ही रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं, वरना उनके सामने सब कुछ क्लियर है। साइम ने खुद सोशल मीडिया पर आकर एतराफ़ किया, क्या उन्होंने ये न्यूज़ नहीं देखी, वो तो न्यूज़ शौक से देखते थे ना। ऐसे में सारा भी अब सोचने लगी, वाकई
हमारा तो बिल्कुल ठीक कह रही है, फिर मैं क्यों अहमद के पीछे पीछे भागूं? तो अहमद ने जो माँ को खाली डॉक्यूमेंट पर साइन करके भेजे, तो फिर माँ ने भी उस पर तलाकनामा पेस्ट करते हुए सारा के घर भिजवा दिया, जिसके बाद सारा की हर उम्मीद, हर आस टूट गई। वो तो बहुत मोहब्बत करती थी, बहुत चाहती थी अहमद को, लेकिन अहमद ने ये क्या किया? वो तो सोच सोच कर पागल है। दूसरी तरफ दीबा को लगता है कि उसका ये प्लान काम कर गया, लेकिन अहमद जो कि खाली पेपर पर साइन करके तो भेज चुका है, लेकिन दिल घबरा रहा है कि कुछ तो गलत होने वाला है। आखिर मैंने ऐसा क्यों किया? पता नहीं क्यों मुझे बेचैनी सी है, बेसुकूनी सी है। इसलिए तो वो घर वापस चाहता है, ताकि जाकर मालूम कर सके कि क्या हालात हैं। यहाँ पर जाकर माँ का असल चेहरा सामने आएगा, और इस माँ को पहले इसका शौहर छोड़कर चला गया, और अब खुदगर्जी की वजह से इसका बेटा भी छोड़ जाएगा, क्योंकि जो ये प्लान बना चुकी है कि अहमद की दूसरी शादी करेगी और चुपके से तलाक दिलवा लेगी। ये निकाह तलाक कोई बच्चों के खेल तो नहीं, ये इस तरह से नहीं हुआ करती। इस तरह से जब अहमद को मालूम पड़ेगा तो वो क्या सोनिया से शादी करेगा? क्या दीबा के प्लान्स कामयाब हो जाएंगे, या ये बुरी तरह से धुतकारी जाएगी? इसका तो बहुत बुरा अंजाम होने वाला है, क्योंकि इस वक्त दीबा सब कुछ जानती है, लेकिन फिर भी अपने बेटे को सच नहीं बता रही। तो फ्रेंड्स, क्या आपको भी लगता है कि अहमद आखिर में अपनी माँ को छोड़कर चला जाएगा? माँ तो जैसे पागल ही हो जाएगी, या फिर सदमे से मर जाएगी। होप सो इस औरत का फिर यही अंजाम होगा, क्योंकि सारा को आज तक उसने इसलिए कबूल नहीं किया कि वो उसके भाई की बेटी है, जिसकी वजह से उसे लगता है कि वो सारी उम्र शोहर के होते सोते भी बेवों की सी जिंदगी गुजारती रही। हालांकि इसकी अना और खुदगर्जी की वजह से ही इसने ऐसी ज़िंदगी गुजारी, और आज तक अपनी ज़िंदगी की महरूमियों का बदला वो सारा से लेती रही है। तो फिर अंजाम कैसे अच्छा हो सकता है? लेकिन खैर, अगर दीबा को वक्त पर समझ आ जाए सारा से और अहमद से माफ़ी मांग ले, तो ज़िंदगी बहुत पुरसुकून हो सकती है। सारा जो साइम को माफ़ कर सकती है, तो भला फिर अपनी सास को क्यों नहीं? इस तरह से हैप्पी एंड किया जा सकता है। फ्रेंड्स, आप इस बारे में क्या कहते हैं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।